स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व करा चुका हूं। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। तो देखती पूरा वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है। तो पहले हम डायमीटर को ही नोट कर लेते हैं। डायमीटर ये दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस आप फाइंड कर लीजिए। 70/2 सेंटीमीटर, दैट इज 35 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। अब हमें सी एस ए दिया हुआ है कोन का, तो यहाँ लिखना है आपको सी एस ए ऑफ कोन, जो कि हमें दिया हुआ है 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी एस ए के नीचे सी एस ए का फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी पाई आर एल इक्वल हो जाएगा 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की और आर की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। 22/7 पाई की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू 35 मल्टीप्लाई एल इक्वल 4070। ओके, 7 से 35 को 5 पर कैंसिल कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। एक 110 एल इक्वल 4070 आ जाएगा। तो एल की वैल्यू हो जाएगी 4070/110। क्लियर? 0 से 0 का कैंसिल कर देते हैं, 11 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 11 से कैंसिल हो जाएगा। 11 3 जा 33, 7 बचेगा 77, 11 7 जा 77 होता है। तो L इक्वल हो जाएगा 37 सेंटीमीटर। तो फाइनली हम नीचे लिख देते हैं, स्लैंट हाइट हो जाएगी कोन की 37 सेंटीमीटर। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपको इस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ आपको हाइट दे रखी है और कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया में रेडियस और एल की ज़रूरत होती है, हाइट की नहीं होती, लेकिन हमें हाइट दे रखी है और ना तो हमारे पास आर है ना एल है। ठीक है, तो हम इनको रिलेट करते हैं एक दूसरे से, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम नोट करेंगे हाइट। हाइट हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आर या मैंने दे रखी, आर लिख लिया। और स्लैंट हाइट इक्वल है एल। ठीक है, जबकि हमें पता है कि एल का स्क्वायर इक्वल होता है आर का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ एच का स्क्वायर लिख देता हूँ, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 64। ओके, ये एल का स्क्वायर आ गया। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो हम बाद में देखते हैं, आगे हम बढ़े। चलिए एल की वैल्यू मैं नोट कर लेता हूँ। ये एल का स्क्वायर है, तो एल की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस 64। जब स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यदि उसका स्क्वायर रूट नहीं होता है तो उसे रूट के अंदर ही लिखते हैं। अब आते हैं हम वॉल्यूम पर। वॉल्यूम नहीं, अभी हमें सरफेस एरिया दिया है तो अभी हम उसी का यूज करेंगे। सी एस ए 188.4 दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, दैट इज 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दीजिए इनटू आर, और एल की वैल्यू पुट कर देते हैं हम स्क्वायर रूट
आर स्क्वायर प्लस 64, ये हमने एल की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल 188.4 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस 64 इक्वल हो जाएगा 188.4 अपॉन 3.14, पॉइंट हटा लीजिए तो एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, इससे पूरा 6 पर यानी 60 पर कट जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास फाइनली स्टेटमेंट अभी रहा आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस 64 इक्वल 60। दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, इधर का भी स्क्वायर कर देना है और राइट साइड का भी स्क्वायर कर देना है। देखो आर का स्क्वायर तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और जो ये लिखा हुआ है रूट के अंदर, इसमें से रूट हट के ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 64, रूट हट जाएगा, इक्वल 3600। इसको ओपन कर देते हो, 3600 को भी लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो आर पावर 4 प्लस 64 आर स्क्वायर माइनस 3600 इक्वल 0। अब हमें ऐसी दो वैल्यूज़ लेना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 3600 होता है, और जिनका डिफरेंस, क्योंकि माइनस में मल्टीप्लिकेशन है तो डिफरेंस 64 हो। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर हैं 100 और 36, तो हम इसे लिखेंगे आर पावर 4 प्लस 100 आर स्क्वायर माइनस 36 आर स्क्वायर माइनस 3600 इक्वल 0। पहले 2 में आर स्क्वायर कॉमन आ गया, बचेगा आर स्क्वायर प्लस 100। अगले 2 में 36 कॉमन ले लीजिए, तो 36 को कॉमन लोगे तो बचेगा आर स्क्वायर माइनस वो प्लस 100, ओके, इक्वल 0। यानी हमारे पास दो फैक्टर आ गए, आर स्क्वायर प्लस 100 और आर स्क्वायर माइनस 36 इक्वल 0। अब क्लियर है, यहाँ तो वैल्यू आएगी नहीं आंसर, क्योंकि इसमें तो आंसर माइनस में आ रहा है। चलो हम लिख देते हैं एक बार, प्लस 100 इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 माइनस 100 हो जाएगी, माइनस 100 का स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक है, तो रियल नंबर आंसर में नहीं आएगा, इसलिए हम इसे रिजेक्ट कर देते हैं, यानी एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट माइनस 100 आ रहा है, जो कि रियल नहीं है, विच इज़ नॉट रियल। स्क्वायर रूट माइनस में होता है तो रियल नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल 0 होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल 36 आएगा। माइनस 36 को राइट साइड में ले जाएंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 36, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, तो एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी, एक्स नहीं आर था, तो आर की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो मैं सब जगह आर कर देता हूँ, आर की वैल्यू 6 आ गई। तो आर की वैल्यू को हमें यूज करना है हाइट के लिए, तो हाइट इक्वल हो जाएगा एल 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 निकालना है, हाइट निकालना है। हाइट तो हमें दे रखी है ना, चलो ठीक है, हाइट हमें ऑलरेडी दे रखी 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा देते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 6 दो बार लिखना है, और हाइट 8 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से 6 को कट कर दीजिए 2 पर, इन सभी वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.14 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 8। तो इन सभी का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आंसर हो गया। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। क्लियर, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन,
क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ कैनवास 1.25 मीटर वाइड, एक कैनवास की हमें वेट दे रखी है, विल बी नीडेड टू मेक ए कॉनिकल टेंट। एक कॉनिकल टेंट बनाने के लिए कितना कैनवास की ज़रूरत होगी ये हमें बताना है, जबकि जो टेंट है, कॉनिकल टेंट है, उसका रेडियस 17.5 मीटर है, हाइट 6 मीटर है, और जो कैनवास यूज होता है वो कर्व सरफेस एरिया में यूज होता है, यानी हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो हम नोट करते हैं यहाँ हाइट। हाइट हमें दे रखी है कोन की 6 मीटर, और रेडियस हमें दे रखा है रेडियस 17.5 मीटर। दोनों चीज़ें नोट कर दी। कब सरफेस एरिया में स्लैंट हाइट यूज होगी, तो स्लैंट हाइट हम फाइंड कर लेते हैं। स्लैंट हाइट इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट 17.5 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर। 17.5 इंटू 17.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 306.25, और 6 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 36। इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लीजिए। यहाँ पॉइंट नहीं है 36 में, तो यहाँ ध्यान रखना ये यहाँ पर ऐड होगा। 0.25 तो अपनी प्लेस पर रहेगा, 306 में 36 ऐड कर दो, 342 हो जाएगा, यानी 342.25 आ जाएगा। और 342.25 का स्क्वायर रूट होता है 18.5। ठीक है, तो ये आ गई स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकालने के बाद आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला है पाई आर एल, और यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। 22/7 इंटू आर की वैल्यू 17.5 और एल की वैल्यू 18.5 हो जाएगी। ये मीटर स्क्वायर में आंसर होगा। अब 7 से यहाँ हम कट कर सकते हैं, चलिए 17.5 को कट कर लेते हैं। 7 से 7 2 जो 14, 3 बचेगा 35 हो गए, 7 5 जो 35, यानी 2.5 आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 इंटू 2.5 इंटू 18.5। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो आंसर आएगा वो है 1017.5। इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1017.5 मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। अब लेकिन हमें तो वेट दे रखी है कपड़े की, कैनवास की, तो हम नोट कर लेते हैं विड्थ ऑफ कैनवास। कैनवास रेक्टेंगुलर फॉर्म में आता है। कपड़ा जो भी हम कटवाते हैं वो रेक्टेंगुलर होता है, यानी हमें रेक्टेंगल के एरिया का यूज करना है। तो विड्थ ऑफ कैनवास है 1.25 मीटर। लेंथ निकालना है हमें, तो लेंथ ऑफ कैनवास, कैनवास अभी मैंने बताया कि ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है, तो लेंथ ऑफ कैनवास हो जाएगा एरिया अपॉन ब्रेथ। एरिया में ब्रेथ का भाग दे दोगे, डिवाइड कर दोगे तो लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। तो 17.5 अपॉन 1.25, पॉइंट से पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक है, इसमें इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 814 मीटर, यानी कि कैनवास की जो लेंथ होगी वो 814 मीटर आएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एरिया ऑफ बेस ऑफ सर्कुलर कोन 78.5 दिया हुआ है। ये 11 से डिविजिबल। यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिए, पाई की वैल्यू 3.14 आपको यूज करनी है। ठीक है, हाइट
12 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम नोट करेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला आपको पता होगा। एरिया ऑफ बेस ऑफ कौन, यहाँ हमें दिया हुआ है 78.5 सेंटीमीटर्स का, और बेस का एरिया सर्कल के एरिया के इक्वल होता है, यानी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है आपको। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी है, 22/7 कर दिया है, जबकि आपको 3.14 है, वो आपको लिखना है। तो आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 78.5 अपॉन 3.14। पॉइंट हटा के यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 प्लेस है तो 0 और बढ़ा लीजिएगा, तो ये हो जाएगा। इससे कट करना है 3.14 से 7850 को, तो ये कट हो जाएगा 25 पर। ओके, तो आर स्क्वायर इक्वल 25 आ गया। 25, तो आर की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 25, दैट इज आर इक्वल 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। रेडियस आपके पास आ गई, हाइट दे रखी है, तो रेडियस यहाँ हो गई 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑलरेडी हमें पता है, हाइट है 12 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट आपको निकालना है, स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो एल इक्वल हो गया स्क्वायर रूट 25 प्लस 144। 25 और 144 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 169। 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। ठीक है, तो एल हमारे पास आ गया। एल और आर दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए। अब वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको लगा देना है। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस फॉर्मूले से आपको वॉल्यूम निकाल लेना है। तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर। आर की वैल्यू आपको पुट करना है 5। 5 इंटू 5 इंटू एच की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ कट कर लेते हैं, 3 से 12 कट हो जाएगा 4 पर। 5 5 से 25, 4 से 100। 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 3.14 को, तो 314 आ जाएगा। 314 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा इसका। अब निकालना है आपको कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल लगा दीजिए, 3.14 इंटू आर की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू 13 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी का मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो रहेगा इस तरह से। इसको मल्टीप्लाई करिए, 65 इसका हो जाएगा। 65 का 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली 204.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दो आंसर हो गए। वॉल्यूम 314 सेंटीमीटर क्यूब है और कर्व सरफेस एरिया 204.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इस तरह से दिया हुआ है, एक कोन है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है और दूसरे कोन की हाइट फाइंड करना है, लेकिन सेकंड कोन का जो वॉल्यूम है वो 16 टाइम्स है
फर्स्ट कॉन के वॉल्यूम का। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ कॉन एंड रेडियस इक्वल इट्स डायमीटर, और रेडियस है वो पहले कॉन के डायमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो हम नोट करेंगे हाइट ऑफ गिवन कॉन, हाइट ऑफ फर्स्ट लिख लेते हैं, फर्स्ट कॉन 5 सेंटीमीटर, रेडियस, इसकी रेडियस है r। क्लियर, तो आपको वॉल्यूम निकाल देना है। वॉल्यूम हो जाएगा फर्स्ट कॉन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3 पाई को अभी हम नहीं रखेंगे, आर की वैल्यू आर स्क्वायर ही रहने देना है, एच के प्लेस पर आपको 5 लिख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो 5 हमने पुट कर दिया। अब सेकंड कॉन के बारे में बात करते हैं, तो सेकंड कॉन की हाइट तो हमें निकालना है, हाइट ऑफ सेकंड कॉन, सेकंड कॉन की हाइट को हम ले लेते हैं कैपिटल एच। ठीक है, दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, इसमें स्मॉल एच, इसमें कैपिटल एच। और इसका जो रेडियस है, रेडियस सेकंड कॉन का वो है 2 इंटू क्या लिखा है, रेडियस इक्वल टू इट्स डायमीटर, डायमीटर की इक्वल है। और डायमीटर क्या होगा, रेडियस आर है तो डायमीटर 2r होगा। इस तरह से समझिए, पहले कोन का रेडियस r है तो इसका डायमीटर 2r हुआ, सेकंड कोन का जो रेडियस है वो डायमीटर के इक्वल है, यानी 2r के इक्वल हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेना है, वॉल्यूम सेकंड कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर के प्लेस पर, या मैं R2 मान लेता हूँ, 2r लिख देना है, और h के प्लेस पर कैपिटल H ही रखना है। तो ये हो जाएगा, यहाँ भी मैं कैपिटल H कर देता हूँ, 2 2 4, 4/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल H, ये सेकेंड का वॉल्यूम हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कॉन, सेकेंड कॉन का जो वॉल्यूम है ना वो 16 टाइम्स है, 16 इंटू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कॉन, फर्स्ट कॉन के वॉल्यूम का 16 टाइम्स है। ओके, यानी सेकेंड कॉन का वॉल्यूम अभी हमने निकाला 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 16 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कॉन का वॉल्यूम है 5/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो कैपिटल H इक्वल हो जाएगा 16 इंटू 5/3 इंटू 3/4 सेंटीमीटर। यहाँ कैंसिल कर देते हैं, 3 से 3 को, 4 से 16 को कैंसिल 4 पर करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो H इक्वल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि सेकंड कोन का हाइट होगा। तो हाइट ऑफ सेकंड कोन हम नोट कर देते हैं 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आंसर आपके क्वेश्चन का। तो ये आपके 10 क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व करा दिए। इस वीडियो में आपने 6 से 10 तक देखा है। अब 11 से लेकर आगे के 5 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम बढ़ाएं और सब्सक्राइबर बढ़ाएं, तो आपके लिए वीडियो जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। ओके, चलिए, तो मैं इसको यहीं पर एंड करता हूँ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।